नमस्कार दोस्तों। आपकी राशि चाहे सिंह हो या फिर आपका लगन सिंह हो, मार्च महीने से जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं चल रही हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ रहा है। सामने वाले व्यक्ति भी आपके विरोध में जा रहे हैं। अब तक परिस्थिति जो आप अपने हाथ में लेके चल रहे थे, अब जाके जो परिस्थितियां हैं वो भी आपके विरोध में जा रही हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो काफी सरल है। आपके अष्टम भाव से जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है। तो शनि के इस लघु साढ़े साती के कारण ये जो बातें हैं वो आपके लिए सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर और जो बातें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस साल के जो ग्रहण हैं वो आपके राशि में और आपके सप्तम भाव में, मतलब कुंभ राशि में होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो 7 सितंबर को होने वाला चंद्र ग्रहण है, जो कि कुंभ राशि में होने जा रहा है, आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, खास करके सिंह लगन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इसमें सिंह राशि का भी समावेश है। तो गौर से देखिए, गौर से सुनिए, क्योंकि आपकी जो राशि होता क्या है कि आपको चैलेंज लेना, चैलेंज देना पसंद आता है। आप हावी हो जाते हो, लेकिन हर हर बार अगर आप इसी प्रकार से काम करोगे तो जो बातें हैं आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो सकती हैं। उदाहरण से देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कहा कि पिछले करीबन एक सवा महीने से आपके जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य की परेशानियां भी ज्यादा आ रही है क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है। जहां पर भी आपने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स है वो ठीक से नहीं मिल रहे हैं और इसका सीधा सीधा परिणाम आपके मानसिक स्वास्थ्य पर देखा जा रहा है। तो यहां पर मतलब सितंबर में जो बातें हैं वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, संपूर्ण सितंबर महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय फाइनेंस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। और रिस्क जो फैक्टर है उससे आपको थोड़ा बचना होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो शनि आपके अष्टम भाव में वक्री चल रहा है वो आपके इस संदर्भ में जो विचार है उसे पूरी तरह से बदल देगा। अब अगर आपका सिंह लगन है और यदि आपकी राशि भी सिंह है, मतलब आपके लगन भाव में प्रथम भाव में यदि चंद्रमा है, तो यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको खुद के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार लोन लेना, पैसे से रिलेटेड कोई भी जो बात है उससे आपको दूर रहना ज्यादा आवश्यक है। मुझे पता है कि फाइनेंशियल जो क्रंचेस है वो आपके लिए काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो इसके चलते हम कई दफा थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। लेकिन ऐसी अगर आप रिस्क लेते हो तो वो जो रिस्क है वो आप ही के ऊपर हावी हो सकती है। ध्यान रखिए, ये जो 2.5 साल है जो कि शुरू हो चुका है मार्च महीने से, ये आपके लिए क्रैप है। मतलब यहाँ पर यदि आप कोई गलत निर्णय ले लेते हो तो उसका खामियाजा आने वाले कई महीने तो आपको भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण मतलब 7 सितंबर का, ये आपके सप्तम भाव में है। इसके आने वाला जो ग्रहण है वो आप ही के भाव में होगा, आप ही के राशि में होगा, मतलब प्रथम भाव में होगा। तो भूल कर भी किसी भी प्रकार की बड़ी चूक नहीं करना। अगर चूकते हो तो ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। सिर्फ इस महीने के पहले जो 15 दिन हैं, मतलब सितंबर के जो पहले 15 दिन हैं, इसमें आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, चौकन्ना रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। दूसरी बात, यदि आपका सिंह लगन है और यदि आपकी कुंभ राशि है तो जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो पिछले करीबन 2.5 जो साल था वो 7.5 का ही था, मतलब आपके चंद्रमा के ऊपर शनि का भ्रमण था। तो वैसे भी आपने अनुभव किया होगा कि 7.5 जो होती है वो किस प्रकार की होती है। अब यहाँ पर आपके लिए, मतलब यदि आपका सिंह लगन है और यदि आपकी कुंभ राशि है, तो जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि का भ्रमण है। वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि के लिए भी शनि की 7.5 है। और तीसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, 7 सितंबर को होने वाला जो ग्रहण है वो आप ही के राशि में हो रहा है। यदि आपका सिंह लगन है तो आपके सप्तम भाव में। तो ऐसी कौन सी बात है जिस पर ध्यान देना होगा? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, यदि आप विवाहित हो तो आप में
और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आगे जाके और भी भीषण रूप धारण कर सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो भी सामने आ सकती है। यदि पहले से आप दोनों में किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं तो एक्सट्रीम पर बात पहुंच सकती है और इसके पीछे का कारण बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा। मतलब आगे जाके आपको यह भी लगेगा कि किस कारणवश आपने जो वैवाहिक जीवन में जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर लेके गए, या फिर डिवोर्स भी हो चुका। तो डिवोर्स होने की संभावना भी इस महीने में ज्यादा हो सकती है, या फिर उसके कारण इस प्रकार के बनेंगे कि आगे जाके आपके जो वैवाहिक जीवन है इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप के बिजनेसेस की डील इस महीने में नहीं करना, क्योंकि आप इसमें फंस सकते हो, आप ट्रैप में आ सकते हो। ध्यान रखिए। उसी प्रकार जो मैंने बातें कही कि आपके जो बिजनेस पार्टनर है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपके साथ चीटिंग होने की संभावना भी इस संपूर्ण महीने में ज्यादा बन रही है। जो मैंने बात कही कि आपके वैवाहिक जीवन पर उस पर अमल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कम से कम इस महीने के पहले 20 दिन मतलब 20 तारीख तक आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। चौकन्ना रहना मतलब खुद पर कंट्रोल करना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी आउटस्पोकन है। मतलब आपको कोई अगर विरोध में जाता है, अगर कोई हावी होता है तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन देखिए, जब भी बात विरोध में जाती है, अगर आपके ग्रह विरोध में होते हैं तो मौनम सर्वार्थ साधनम, ये जो सुभाषित है वो ध्यान में रखिए। हालांकि ये जो संपूर्ण प्रेरणा तो कोई भी जो ग्रहण होता है उसमें होता क्या है कि आप धीरे 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 परिस्थितियां ऐसी हो जाती है आप उसमें फंस सकते हो। तो एट द बैक ऑफ माइंड आपके मन में अगर ये जो मैंने बात की ये अगर होगी तो कम से कम जो बातें हैं वो आप ज्यादा खुद से कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे। तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हो तो आपका घर का जो सुख है वो इंटैक्ट रहेगा। किसी भी प्रलोभन के पीछे नहीं जाना, इजी मनी के पीछे नहीं जाना। तो जो दो बातें मैंने कही उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि आपका सिंह लगन है, राशि आपकी सिंह है, या फिर सिंह लगन है और आपकी राशि गरीब कुंभ है, तो जो दो बातें हैं, दो जो क्षेत्र है वो सबसे हिट होने वाले हैं। एक तो आपके वैवाहिक जीवन के मामले में और दूसरा आपके आर्थिक स्तर। तीसरी जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण है, मतलब स्वास्थ्य के बारे में। लेकिन ये जो दो बातें हैं इस पर आपको बहुत ही अमल करना होगा। तो दोस्तों, ये था 7 सितंबर को होने वाला जो चंद्र ग्रहण है उसका प्रभाव परिणाम सिंह राशि के जो व्यक्ति है, खास करके यदि उनकी राशि सिंह या फिर कुंभ होगी तो उन पर ये जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर विचार।